स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल सीरीज मेला में। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 जो सूत्रों से हम लोगों को खबर मिली है उसके नए अपडेट का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर क्या बदलाव किए गए हैं, क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उन सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो न्यू अपडेट मिली है हम लोगों को अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 के तरफ से जो सूत्रों के हवाले से पता चला है उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन जो कहा गया था कि जल्दी से जल्दी जारी होने वाला है, कहा गया था जो अभी तक मार्केट में चल रहा था कि मार्च के अंत तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में आने वाला है। ये बात कंफर्म है कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन मार्च में नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उस पर कार्यवाही चल ही रही है। जो कुछ काम है सीट को लेकर के, कुछ आवंटन है किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो सब अभी फाइनल अधियाचना बनाने बाकी है। तो उस पर हो सकता है कि इस वीक के अंदर आप लोगों का ये काम ख़त्म कर दिया जाए और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये बात 100% फिक्स है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा। हो सकता है उसके 10 दिन 15 दिन बाद या विदिन 2 या दिनों के बाद आप लोगों का फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो जाए। बात करें अपने अगले अपडेट की, तो सूत्रों से हम लोगों को ये भी पता चला है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट इतने दिनों से हम लोग मांग उठा रहे थे, आंदोलन पे लगे हुए थे कि एक स्टूडेंट का एक रिजल्ट है, इस बात को लेकर के अभी तक फाइनली सरकार ने मोहर नहीं लगाई है। बीपीएससी द्वारा इस बात का जिक्र नहीं किया जा रहा है नोटिफिकेशन में। इस बार जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा उसके अंदर 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट इस बात का मेंशन नहीं मिलेगा देखने को। उतने दिन से जो हम लोग आंदोलन में लगे हुए थे कि कैसे भी करके 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट आ जाए, यानी एक कैंडिडेट एक ही रिजल्ट को पे अपना दावा ठोक सके, ये चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं की गई है। हम लोगों को जैसा खबर मिला है 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट पे कोई फाइनली इस बात पे कोई जिक्र नहीं देखने को मिला है। तो नोटिफिकेशन में ये बात क्लियरली मेंशन रहेगा कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट को लेकर के आपको कोई अपडेट उसके अंदर नहीं मिलेगा। बात करें अपने अगले पॉइंट की, तो एग्ज़ाम डेट हम लोगों का अभी भी वही है। जो एग्ज़ाम डेट कैलेंडर बीपीएससी ने जारी किया था वही एग्ज़ाम डेट में आप लोगों का एग्ज़ाम डेट होना है। नोटिफिकेशन के अंदर एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई चेंज नहीं है। जो एग्ज़ाम डेट सितंबर में बोला गया था कि सितंबर में एग्ज़ाम डेट होना है, उसी डेट के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट में कोई बदलाव नहीं लाया गया है। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, सितंबर में एग्ज़ाम होगा, ये बात कंफर्म है। जो डेट फिक्स था उसी डेट में एग्ज़ाम होना है और रिज़ल्ट भी उसी डेट में आएगा, उसमें कोई देरी नहीं है। बस 1 स्टूडेंट 1 रिज़ल्ट, इस पर थोड़ी सी ये बात कंफर्म हो चुकी है अभी तक कि इस पर अभी तक कोई ऑफिशियली इस बात को लेकर के मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। हाँ, टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन तो अप्रैल में ही आएगा, ये बात भी कंफर्म है। बात करें अगले पॉइंट सीट की, सीट में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं, सीट जितनी कही गई थी 46,000 प्लस सीट, उतनी ही सीट इस बार आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगी। जो कहा गया था डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सीट आएगा वो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन सीट में 46,000 प्लस सीट जितनी अभी तक पेपर में या फिर कहीं भी चल रहा था वही चीज़ है। सीट में अभी तक ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना घटा है। जो सीट कहा गया था उतना ही सीट पे आप लोगों को इस बार भी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ये बात भी कंफर्म हो चुकी है सूत्रों से जो हम लोगों को पता चला है। ये बात एकदम कंफर्म है कि नोटिफिकेशन के अंदर जो सीट रहेगा वो 46,000 प्लस मात्रा में जो सीट है वही रहेगा। हाँ, और जो ये बात कही गई थी 25 नंबर कुछ सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे कि भौतिकी थे और 2-3 और सब्जेक्ट है, वो भी कंफर्म है कि उसमें 25 नंबर का आप लोगों को मिलेगा। उसके अंदर आप लोगों को 25 नंबर देखने को मिलेगा कि जो भी एग्ज़ाम है उसके अंदर 25 नंबर बढ़ा के दिए जाएंगे बच्चों को, छात्रों को। तो ये बात भी कंफर्म है और सीट भी कंफर्म है कि उतनी ही है। बात करें अपियरिंग 24-26 सेशन वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये बात आप लोग लिख के ले लो कि 24-26 वालों को मौका इस बार नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन के अंदर इस बात का कहीं कोई मेंशन नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को अप्रैल में देखने को मिल जाएगा और अप्रैल से फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो जाएगा
और 24-26 वालों का एग्ज़ाम ही होना है अप्रैल में, और विद इन 1 मंथ आप लोगों का फॉर्म भराना बंद भी हो जाएगा। 1 महीना पूरा टाइम मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म भरने को लेकर के। और 24-26 सेशन यानी अपीयरिंग का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो अपीयरिंग वाले या फिर 24-26 सेशन वाले ये बात भूल जाइए कि आप लोगों को इस बार मौका मिलने वाला है, क्योंकि ये बात नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अपीयरिंग का कोई मौका नहीं है। ये बात कंफर्म है, 100% कंफर्म है। जैसा हम लोगों को खबर मिली है अंदर से, ये बात 100% कंफर्म है कि 24-26 वालों को इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। बात करें अपने अगले पॉइंट सीटेट वालों को, जो अभी तक सीटेट इस बार जो सीटेट हुआ है 1 साल के बाद जा कर के, वो सीटेट वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो अभी तक है सीटेट की बात करें तो अभी तक सीटेट ने केवल ऑफिशियल आंसर की जारी किया है, हालांकि अभी तक उसने रिजल्ट जारी नहीं किया है। और ये बात अभी तक चल रही है कि आप लोगों को मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर मार्च के एंड में आप लोगों को सीटेट का फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी सीटेट का जो साइट है वो थोड़ा अपडेट में गया था, बट पता नहीं किस कारण से। हो सकता है कि रिजल्ट आज भी आ जाए, और हो सकता है कि रिजल्ट विद इन मार्च एंड से पहले आप लोगों का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। तो सीटेट वाले अपना रिजल्ट तैयार रखिए। और आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इस बार जो सीटेट बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको बीपीएससी टीआरई के अंदर कंफर्म है कि उनको मौका मिल रहा है। बीपीएससी टीआरई के अंदर आप लोगों को सीटेट जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनको मौका मिलेगा, जिनके हाथ में सीटेट का रिजल्ट होगा इस बार वो टीआरई के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और ये बात कंफर्म है कि सीटेट वालों को मौका दिया जाएगा इस बार, क्योंकि सीटेट जो क्वालिफाई हो गए होंगे उनके लिए समझिए कि अब आकाश मार्ग खुल चुका है। इस बार वो बीपीएससी टीआरई में बैठेंगे। और अगर आपने तैयारी सही से किया तो ये बात भी कंफर्म है कि इस बार आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सीटेट वालों को मौका दिया जा रहा है। लेकिन एक बात का दुख भी है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के जो इतने दिन से हम लोग मांग कर रहे थे, इस पे फाइनली बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में इस बात को कहीं जिक्र नहीं किया है। तो इस बात को लेकर के जो हम लोग है थोड़ा सा दुख है, किसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट फाइनली नहीं ही हुआ। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है उसके अंदर, लेकिन ये बात अभी तक जो सूत्रों से पता चला 100% वो ट्रू है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट पे कहीं सरकार ने अपने बीपीएससी ने कहीं पर भी इस बात को मेंशन नहीं किया है। तो 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये बात भी आप मान के चलिए। हालांकि इस बात का दुख है, नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। अभी से आप लोग क्या कीजिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। आप लोग करना क्या है, बस प्रैक्टिस में लग जाना है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सीरीज मेला आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट का ऐसा ही बैच लेकर के आएगा, हर सब्जेक्ट को लेकर के आएगा। टीजीटी से लेकर के पीजीटी तक हर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएगा। वो प्रैक्टिस सेट इतना इंपॉर्टेंट होगा जो आपको सीधे तौर पर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही ऑफिशियल न्यूज़ और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए, ताकि हम लोग आप लोगों को टाइमली अपडेट देते रहें और आपके एग्ज़ाम के अंत तक आपके साथ बने रहें। आपका सिलेक्शन दिलवा करके ही आप दम लेंगे। करना आपको ही, आपको बस प्रैक्टिस करना है, डेली हमारे साथ जुड़ना है, रोज़ लेक्चर कंप्लीट करना है और डेली टारगेट पूरा करते हुए एट द एंड हम लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर अपना सिलेक्शन लेकर के फाइनली अपनी लाइफ को सेटल कर लेना है। थैंक यू।